भारत के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, वैचारिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक, लेकिन हर चुनौती का उत्तर है स्पष्ट सोच और एकता। यही लेकर आ रहा है जयपुर डायलॉग्स 2025 7, 8, 9 नवंबर को जयपुर में। यह है वह मंच जहां भारत के योद्धा और विचारक मिलकर रणनीति गढ़ेंगे। आप भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। आज ही रजिस्टर करें और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमारे क्राउड फंड में सहयोग दें। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 को स्पॉन्सर करना चाहते हैं वो जाकर डिस्क्रिप्शन में स्पॉन्सरशिप के डिटेल्स देख सकते हैं। एक जेन जी के नाम से बड़ा आंदोलन और भी चलाया जा रहा है जिसका आपको ध्यान नहीं होगा, क्योंकि अभी जेन जी के नाम से जब राहुल गांधी ने अपील की और उसके तुरंत बाद आपने लेह में तमाशा होते हुए देखा। लेकिन एक आई लव मोहम्मद नाम से मुसलमानों में एक बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है जिसको लेके जगह जगह पर प्रोसेशंस निकाले जा रहे हैं, दंगा किया जा रहा है और दुकानों पर, गरबा हॉल्स पर उन पर अटैक किया जा रहा है। कई स्थानों पे हुआ। कल बताते हैं कि गांधीनगर में, जी हाँ, गांधीनगर गुजरात में एक आई लव मोहम्मद भीड़ ने गरबा हॉल पर या गरबा आयोजन स्थल पर हमला कर दिया। गांधीनगर गुजरात में, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ये कर्म भूमि है नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की। अमित शाह गांधीनगर से सांसद हैं और वहाँ पर अब हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि ऐसा लगता है कि भाई 2002 का जो इम्पैक्ट है वो पूरी तरह से अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि सेक्युलरिज्म कुछ भारतीय जनता पार्टी में भी अधिक बढ़ गया है, या फिर जो नरेंद्र मोदी जी के बाद जो भी चीफ मिनिस्टर्स वहाँ आए हैं और उनमें वो क्षमता नहीं है कि उसको वो रोक सकें। तो आप देखिए कि वहाँ पर ये विचित्र घटना हुई। कई और स्थानों पर भी हुई और कई और स्थानों पर अब लगातार ये हो रहा है कि अब सरकारों ने, विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर कमर कस ली है कि भाई ये जो नया तमाशा है ये नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि आई लव मोहम्मद नाम से प्रोसेशन जब मर्जी हो तब निकाल लो, ऐसी ना तो कोई परंपरा है और ना ही कोई ओकेजन है। मोहम्मद के नाम से प्रोसेशन निकालना है तो 12 वफ़ात को निकालो, जिसको बोलते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद की जो बर्थडे होती है उसके दिन। और वैसे भी इस पर तमाम मुसलमान उल्मा में भी मतभेद है। मुसलमान उल्मा में तो मतभेद ये है कि यदि आप आज पूछेंगे मक्का मदीना से, तो ग्रैंड मुफ्ती जो है वहाँ के सऊदी अरब के, उनका तो कल इंतकाल हो गया। आप वहाँ पर अगर लेंगे तो भाई साहब पूरी तरह से इस चीज़ की मजम्मत की जाएगी, इसकी भर्त्सना की जाएगी, क्योंकि वहाँ पर अल्लाह के अलावा किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार का आशना दिखाया जाना वर्जित है। आपको शायद पता नहीं होगा कि ये जो यहाँ का जो हनफी बरेलवी जो तबका है, हनफी बरेलवी जो सूफ़ी जिसको बोलते हैं, सूफ़ी और बरेलवी एक तरह से इंटरचेंजेबल ही है। तो ये तमाशा जो शुरू हुआ है वो हुआ भी कानपुर से है और कानपुर की भी एक बरेलवी तबके से हुआ है और इसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी बरेली में ही हो रहा है। बरेली के ही मौलाना जो हैं वो सबसे आगे उठ के और बांग दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो इनकी चल नहीं रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी महाराज का राज है और पूरे भारत में भी इसका विरोध ही हो रहा है। सरकारें अधिकतर स्थानों पर इस पर रोक लगा रही हैं, इन प्रोसेशंस को अनुमति नहीं दे रही हैं और जो बिना अनुमति के निकाल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। 1300 केसेस अब तक रजिस्टर हो चुके हैं। तो अब ये 1300 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, ये साफ दिखाता है
कि ये जिस प्रकार का बलवा लेह में हुआ, लेह छोटी सी जगह है, वहाँ पर पुलिस भी बहुत सीमित संख्या में है, तो वहाँ पर बताते हैं कि नेपाल से और बगल में डोडा से, वहाँ से बुलाए गए थे विशेषकर से ऐसे आंदोलनकारी जो कि हिंसा करने में पक्के थे, जिनको हिंसा करनी आती थी, तो उनको हिंसा करने के लिए बुलाया गया था। अब मामला यहाँ पर ये हुआ कि साहब ये आई लव मोहम्मद का जो मामला है, अब ये चूँकि सीधे सीधे मजहबी आस्था से संबंधित है, तो 85% में तो इसका रिएक्शन हो गया। 85% लोग जो है इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया देने लगे और खड़े होने लगे, विरोध करने लगे। तो जब पब्लिक सपोर्ट मिला तो सरकारों ने पब्लिक सपोर्ट के साथ साथ इन सारे प्रोसेशंस को बैन करना शुरू कर दिया। बैन करने के लिए कारण है क्योंकि ये कोई ऐसी परंपरा है ही नहीं, ना कोई इस प्रकार का कोई त्यौहार होता है, ना कोई इस प्रकार की बात जो है वो इनकी मजहबी किताबों में कही गई है कि साहब आप आई लव मोहम्मद के नाम से प्रोसेशन निकालो। आई लव मोहम्मद तो सही मायने में पूछा जाए तो ये ब्लास्फेमी है, गुस्ताखी है। आप किसी भी देवबंदी से पूछ लो, वो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से प्रॉफिट मोहम्मद इंसान कामिल है। इंसान कामिल मतलब एक बहुत ही आला दर्जे के इंसान है। लेकिन अगर आप बरेलवियों से पूछें तो बरेलवी कहेंगे कि साहब के नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो तो नूर अल्लाह है, वो उनके पास डिविनिटी है, डिवाइन ग्रेस है। देवबंदी कहेंगे कि नहीं नहीं, उनके पास कोई डिवाइन ग्रेस नहीं है, ही वॉज ओनली अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह। और मैसेंजर ऑफ अल्लाह के पास में अल्लाह की जो एट्रीब्यूट्स हैं वो नहीं होती हैं। ये इनके बीच का ये पुराना झगड़ा है। तो एक तबका तो इसको इस तरह की बात को कि आई लव मोहम्मद है, इसको बोलता है शिर्क, और दूसरा तबका कहता है कि नहीं है, हमारा अधिकार है, हम अपनी फेस जो है किसी भी तरह से दिखा सकते हैं, तो भाई तू दिखा, अपने सोशल अकाउंट पे दिखा और अपनी मस्जिद में दिखा, कहीं भी दिखा। सड़कों पे दिखाने की कोई ना तो ज़रूरत है और सड़कों पे दिखाने की कोई किसी भी प्रकार से लोगों को अनुमति भी नहीं है। और ख़ास तौर से वो कि अगर दिखाना है तो अपने मोहल्ले में दिखा, दूसरे मोहल्ले में जाके दिखाने का कोई तेरे पास ना तो कारण है और न कोई लीगल राइट है। तो ये तो बात हो गई, लेकिन क्यों हुआ है और ख़ास नवरात्रि के मौके पे क्यों हुआ है? वो नवरात्रि के मौके पे होने का भी कारण है क्योंकि लव जिहाद के मामलों के आपको सबको जानकारी है, और लव जिहाद के मामले करने के लिए, लव जिहाद को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा बताया जाता है कि अंदर ही अंदर ये चलाया गया कि साहब कि तुम लोग गरबा पंडालों में जाओ और गरबा पंडालों में जाके और वहाँ पे लड़कियों से दोस्ती करो और उसको फिर आगे ले जाके लव जिहाद में कन्वर्ट करो। तो नेचुरली यदि आप गरबा करने जाएंगे तो वहाँ पे तो देवी के नाम से नृत्य होता है। वहाँ पर जो नृत्य है, ये गरबा नृत्य, वो तो देवी के ऑनर में होता है, देवी की भक्ति में होता है। तो अब देवी की भक्ति करेंगे जाके, उसमें उनका जो ईमान है नहीं जाता, क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई कोई भी काम यदि आप इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं तो उसमें खुदा की माफ़ी है। वो आप कर सकते हैं, आप झूठ भी बोल सकते हैं, आप छल छदम सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपने कई बार सुना होगा, या आते हैं मौलाना, वो कहते हैं कि साहब कि कोई भी अपराध करो वो माफ़ है अगर आप अपने 5 वक्त की नमाज़ कायम किए हुए हो और अल्लाह के लिए करते हो उस काम को, तो वो जायज़ है। यजीदियों का आपको किस्सा याद होगा कि किस तरह से यजीदियों को ग़ुलाम बनाया गया, जितने भी पुरुष थे उनको मार दिया गया, महिलाओं को सेक्स स्लेव बनाया गया, लेकिन उसको भी ये जायज़ ठहराते हैं। क्यों जायज़ ठहराते हैं? कि साहब किताब में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है कि साहब की जो गैर मुसलमान है वो ग़ुलाम होने के ही लायक है, वो सेकंड क्लास सिटीज़न है, उसको कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह की वार्प्ड थिंकिंग वाले, इस तरह की विकृत विचारधारा वाले लोग आपके बीच में रह रहे हैं, और आपके सामने हो सकता है कुछ लोग ना बोलें,
आजकल तो बहुत से लोग सामने भी बोलते हैं, मीडिया पे भी बोलते हैं, वो सब आपके बीच में रहते हैं और आपको गुमराह करते हैं। लेकिन अभी तक हमारा समाज तो अब कुछ कुछ जाग रहा है, लेकिन हमारे कोर्ट्स और हमारी जो सरकार है वो अभी भी पूरी तरह से सो रही है इन मामलों में। और जब कुछ थोड़ा बहुत कार्रवाई करते हैं तो हमारे जो सेक्युलर कोर्ट्स हैं वो बीच में आ जाते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट्स ने एंटी कन्वर्शन लॉज एक साथ 7-8 स्टेट्स के एंटी कन्वर्शन लॉज को लिस्ट कर दिया कि हम इनकी वैधता एग्जामिन करेंगे। अभी कैसे एग्जामिन करोगे, 2 जजेस की बेंच, लेकिन नहीं हम एग्जामिन करेंगे, और टाइम दे दिया। रिटायर हो रहे हैं 2 महीने में, लेकिन इसके लिए उनके पास टाइम है। और ऊपर से ये भी कहते हैं कि साहब कि मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन हुआ जब मैंने बुलडोज़र एक्शन रोक दिया। बुलडोज़र एक्शन नहीं रुका भाई, CJI साहब, बुलडोज़र एक्शन वैसे ही जारी है और हर स्थान पर जारी है, क्योंकि आपने जो भी कहा था उसी के पैरामीटर्स के विदिन दोज पैरामीटर्स बुलडोज़र एक्शन आज भी जारी है। तो ये जो जेन जी वाला मामला है इसको ऐसे ही फैलाया जा रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि सबसे बड़ा प्रदर्शन जो है वो कर्नाटका में धारवाड़ में हुआ है। अभी कल की बात है ये। और धारवाड़ में क्यों प्रदर्शन हुआ है? क्योंकि कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो नौकरियां नहीं निकाल रहा है। नौकरियां क्यों नहीं निकाल रहा है? क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो ये जो है जेन जी चलाने वालों की असलियत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।